नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्र हीलिंग। और इसके साथ साथ मेरी एक मैनिफेस्टेशन क्लास आ रही है जो 17 अप्रैल मार्च से स्टार्ट है। सो जिसको भी डिटेल जाननी है पोस्ट में है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आज हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप एक ऐसा लूप होता है जिसमें आप दिन पे दिन फंसते जाते हैं। मैं नॉर्मल एक कपल जो अभी न्यू जनरेशन है हमारी, जो या फिर और जो लोग भी इस लूप में फंसे हुए हैं और जो चल रहे हैं, हम उनके ही रिलेटिव ही चीज़ों को बात करेंगे। सो टॉक्सिक वर्ड ही बहुत अलग है, इसकी एनर्जी बहुत अलग है। जो आप एक ऐसे रिश्ते में रहते हैं जहाँ सामने वाला आपका कॉल आंसर नहीं करता, आप पूरे दिन वेट करते हैं बट आपको कोई कॉल नहीं आता, आप एक मैसेज करते हैं और आप घंटों भर इंतज़ार करते हैं। आप ये सोचते भी होंगे कि यार शायद वो बिज़ी हो गए या वो बिज़ी हो गई, या वो अपने करियर पे फ़ोकस कर रही होगी, या वो अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कर रही होगी, फैमिली के इश्यूज़ रह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और जब भी बात करना तो सिर्फ़ लड़ाई करना, तुम्हें बताना कि तुम कितनी बुरी हो या तुम कितने बुरे हो, तुम बहुत गलत हो, अच्छा नहीं दिखती हो, और बहुत सारी 100 चीज़ों को लेके तुम पे ही डाउट करना। तुम्हारे ही सोशल मीडिया के पासवर्ड्स, आईडी पासवर्ड अपने पास रखना, उनको बार-बार एक्सेस करना, उनको देखना कि तुम किससे बात कर रही हो, किससे नहीं कर रही हो। मीन्स तुम्हारी फ्रीडम कहीं नहीं है। तुम कहीं जा रही हो तो उसको 100 बार बता के जाओ, तुम यहाँ जा रही हो, इनके साथ हो, कब तक वापस आओगी वो बताओ। तुम कहीं भी एन्जॉय करने जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो बार-बार उनका कॉल आंसर करो कि तुम कहाँ हो, अभी तक घर क्यों नहीं पहुँची? कब पहुँचोगे? तो तुम इस लड़के से बात मत करो, तुम इस लड़की से बात मत करो। मतलब तुम हो तो सिर्फ़ तुम मेरे होके रहो। ज़ाकिर खान का एक मैंने वीडियो देखा था कि एक इंसान आपकी पूरी दुनिया तो हो सकता है, कुछ तो ऐसा था, लेकिन अगर वो पूरी दुनिया ना बने तो बेहतर है। इट मीन्स कि आपके दोस्त यार आपके जीवन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब लड़कियाँ, स्पेशली लड़कियाँ जब एक रिलेशनशिप में पड़ती हैं ना, तो अपने दोस्त यार सबको छोड़ देती हैं। उनको लगता है यही इंसान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये इंसान मेरे साथ चलेगा, सिर्फ़ ये इंसान मेरा अच्छा रिश्ता इसके साथ मेरा है, बाकी सारे रिश्ते खोखले हैं। पेरेंट्स से दूर हो जाना, भाई-बहन से दूर हो जाना, दोस्त यार से दूर हो जाना कि मेरा पूरा टाइम सिर्फ़ उसका कॉल आया तो फिर उसके सामने कोई नहीं है। बट ये गलत है। और यहाँ से इस लूप में आप फँसते जाते हो कि जब आपको किसी के सामने रोने का टाइम आता है, जब दिल हल्का करने का टाइम आता है, तो आपके पास कोई नहीं बचता। क्योंकि आप उस टॉक्सिसिटी में, एक तो पहले आप खुद को अलाउ करते हो कि नहीं तुम ही हो मेरे लिए सब कुछ हो, ठीक है? तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरे ईश्वर, तुम परमेश्वर, तुम सब कुछ हो, तुम्हारे अलावा कोई कुछ नहीं, जो है सब झूठा है। और जब वो चीज़ें वहाँ से आपको तकलीफ़ देना शुरू होती है, तो आपके पास कोई बचता नहीं, क्योंकि आप सारे रिश्ते खो चुके होते हो, राइट? फ़ोन आंसर ना करना, रात-रात भर ऑनलाइन रहना लेकिन आपको मैसेज का रिप्लाई ना देना। ये बताना मैं तो अलग काम में लगा हुआ था, मैं तो ऐसे चला गया था, मैं सो गया था, मेरा फ़ोन ऐसे ऑनलाइन दिख रहा था। आप रात-रात भर उन्हें कॉल कर रहे हो, दिन-दिन भर उन्हें कॉल कर रहे हो, लेकिन कॉल का आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा, आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। आप उनके साथ जा रहे हो तो तुम मेरे से दूर हो के चलो, मेरा हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है ना? फ़ोटोज़ खिंचाना तो तुम अलग खिंचाओ प्लीज़, तो हम दोनों के साथ में फ़ोटोज़ अपलोड नहीं करना है, हम दोनों को साथ में फ़ोटोज़ लेने की ज़रूरत ही क्या है? मेमोरीज़ तो ऐसे बनती है, राइट? और आप इस लूप में फँसते जा रहे हो, फँसते जा रहे हो, फँसते जा रहे हो। आप ये खुद को समझाने की कोशिश भी कर रहे हो कि यार नहीं, वो अच्छा हो सकता है, शायद मैं ज़्यादा ओवरथिंक कर रही हूँ। जब भी बातें होती है, प्यार कम लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है। आप ये समझने की कोशिश करो कि जो आप डोपामाइन लेने की कोशिश कर रहे हो, उस पूरे इंसान के साथ मुश्किल से वो 5 मिनट का डोपामाइन होगा, और उसके लिए आप अपने बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर आप 95% टॉक्सिसिटी भरे जा रहे हो। व्हिच इज़ गुड क्या? कि मैं 2 पल के सुकून के लिए मैं बाकी अपना पूरा घंटा, पूरा दिन, पूरा साल मैं एक ऐसे इंसान के साथ रह रही हूँ जो जहाँ मैं खुश ही नहीं हूँ, जहाँ जहाँ मेरी वर्थ ही नहीं है, मेरी वैल्यू ही नहीं है। जहाँ हर बार बताया जाता है कि तुम तो वर्थलेस हो, तुमसे बहुत बेटर थे लेकिन स्टिल मैंने तुमको चूज़ किया, सो यू शुड बी ग्रेटफुल। तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम मेरे लिए कितनी ख़ास हो, लेकिन वो ख़ास कभी उसने फ़ील ही नहीं कराया। मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मैं जेंडर में नहीं घुसूँगी कि ये लड़का है या लड़की है या हस्बैंड है या वाइफ़ है, मैं ऐसे नहीं घुसूँगी। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। आप इस लूप में ऐसे ही फँसते जाते हैं। बहुत सारे घरों में बहुत सारे हस्बैंड वाइफ़ के बीच लड़ाई होती है, एक्सट्रीम लड़ाई जिसको कहते हैं। फिर भी वो चुपचाप सह रही हैं कि अगर वो इंसान ने प्यार से 2 मिनट बात कर लिया तो सारी पूरी पुराना जो भी घाव है, जो ज़ख्म है, जो चेहरे पे दिख रहे हो, सब कुछ भूल जाती हैं। उसी लूप में फँसने लगती हैं। आप खुद को क्यों वर्थ कम समझते हो? जब मेरे साथ ये चीज़ हुई थी ना, मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, बट कहीं न कहीं होता है ना, जब यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बहुत बेहतर डिसाइड किया हो, तो आपके लिए चीज़ें इस वे में क्रिएट करी जाती है ईश्वर के द्वारा
कि वो चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, आपको बहुत सारी तकलीफ़ें मिलेंगी। ऐसा बोलते हैं और बोला जाता है, और मैं इस चीज़ में यकीन करती हूँ कि जब भगवान आपको कुछ बहुत बड़ा देने वाला होता है, बहुत बेहतरीन देने वाला रहता है ना, तो आपको पहले तोड़ता है, निचोड़ता है और उसके बाद फिर आप एक अलग शाइन ब्राइट करते हो इस दुनिया में। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरा डिप्रेशन का फ़ेज़ ही इसलिए आया क्योंकि मेरे पास्ट रिलेशनशिप की वज़ह से, हम उसके बारे में अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे। बट मैं हमेशा भगवान को एक चीज़ बोलती थी कि मेरे लिए जो बेहतर है, मेरे लिए जो बेस्ट है, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मेरे पेरेंट्स भी एक इंसान हैं। सो वो इंसानी तौर पे हर एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखेंगे, घर परिवार कैसा है, लड़का कहाँ कमाता है, सब देखेंगे और उसके लिए उसके बेसिस पे मेरे लिए एक लाइफ़ पार्टनर चूज़ करेंगे, ठीक है? मेरी अरेंज मैरिज है। बट मैं हमेशा अपने शिवा को बोलती थी, अपने भोले बाबा को बोलती थी कि आप ऊपर बैठे ना सब देख रहे हो। ये पूरी दुनिया देख रहे हो, कौन कैसा है, कौन किसके लायक है, कौन किसके बराबर का है, कौन कहाँ ज़्यादा खुश हो सकता है, कौन कहाँ से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है, कौन कहाँ से ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है, किसके साथ रह के ग्रोथ कर सकता है। और मैं हमेशा बोलती थी, ईश्वर मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या परफेक्ट है। मैं सिर्फ़ मेरा बेस्ट दे सकती हूँ किसी भी रिश्ते में, मैं उसमें और खुशियाँ भर सकती हूँ, उसको और नरिश कर सकती हूँ। मैं अपना 100% किसी भी रिश्ते में एफ़र्ट देती हूँ और एक्चुअल में देती हूँ। मेरे दोस्त कहते थे, तेरी जिससे शादी होगी वो बहुत लकी होगा। तो मुझे चीज़ें करना बहुत पसंद है लोगों के लिए, मुझे लोगों का ख़्याल रखना बहुत पसंद है, मुझे उनके लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाना, उनको खिलाना बहुत पसंद है, तो मुझे ये सारी चीज़ें ना बहुत पसंद है। मैं सामने वाले की छोटी-छोटी हरकतों से पकड़ लूँगी कि इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो वो मेरे अंदर बाय बर्थ है शायद। सो मैं हमेशा बोलती थी कि ईश्वर, आप ऊपर बैठे-बैठे ना देख रहे हो कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन क्या है, तो जो इंसान मेरे लिए सबसे बेस्ट हो ना, आप उसको मेरे लिए भेज देना। और ऐसे टाइम में भेजना कि मैं वो अचानक से वो मेरे अंदर वो फीलिंग है कि ही इज़ द बेस्ट। मुझे याद है कि जब मैं केदारनाथ से आई थी और कुछ दिन बाद ही मेरे पापा का कॉल आया था कि एक रिश्ता आया है और अगर तुम नेक्स्ट मंथ मीन्स दिसंबर में आ जाओगी तो हम बात कर लेंगे उसके लिए। उन्होंने फ़ोटो भेजा, मैंने फ़ोटो भी नहीं देखा अपने हस्बैंड की। मैंने बोला, बोले लड़का अच्छा है, अच्छी कंपनी में है, अच्छा सब कुछ, अच्छा प्रोफ़ाइल है, घर-खानदान बहुत अच्छा है, सब सब है, मतलब पेरेंट्स के हिसाब से प्रॉपर्टी है, ये है, वो है, सब कुछ है। और हमारे यहाँ ना हाँ या ना नहीं होता, पेरेंट्स ने जो बोल दिया वही होता है। बट उन्होंने मुझे फिर भी बताया कि ये चीज़ है। मैं गई और मैं तो इसलिए कहती कि ठीक है वो लोग मिलेंगे, हाय हेलो करेंगे, बाद में देखेंगे रिश्ता कैसे फिक्स होता है। बट उन्होंने सीधे मेरा रोका कर दिया। मीन्स जो मेरे हस्बैंड की फैमिली से आए थे, पापा आए थे उनके बस और उनके भाई आए थे, तो उन्होंने सीधे बोला कि नहीं भाभी हमें आप पसंद है, और हमारे यहाँ कुछ देते, नारियल देते, तो अगर वो नारियल लग दिया इट मीन्स वो रोका फिक्स हो गया। ऐसे हुआ। और उसके बाद भी जर्नी चली हमारी, मतलब शादी को होने में हमें 1 साल पूरा टाइम दिया गया ताकि हम बेहतर एक-दूसरे को समझ सकें। पर 6-7 महीने लगा कि मैं इस इंसान के साथ कैसे सर्वाइव करूँगी? मतलब बहुत सारे अ, झगड़े होना, एक-दूसरे की थॉट प्रोसेस मैच ना करना, मैं कुछ और सोच रही हूँ। ऐसा नहीं कि वो इंसान गलत सोचता था, बट होता है ना कि आपके थॉट प्रोसेस भी अलग हो सकते हैं। सेम चीज़ के लिए थॉट प्रोसेस अलग हो सकते हैं। हमारे भी वही था। फिर एक दिन मैं मेडिटेट कर रही थी और मैं मेडिटेट करते-करते मैंने ऐसे बैठी और मैंने सोचा कि प्रीति, तूने हर एक रिश्ते में अपना 100% एफर्ट दिया, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो प्यार हो। तो इस इंसान के साथ तो तुम्हें जीवन भर गुज़ारना है। एक बार इस इंसान को भी अपना 100% दे के देखते हैं। बाद में जो होगा देखेंगे, चलेगा रिश्ता, नहीं चलेगा। फिर मैंने गोला को, मैं अपने पति को गोला कहती हूँ, फिर उसके बाद मैंने गोला को सुनना शुरू किया। मैंने उनको, क्योंकि वो भी अपने घर में बड़े, मैं भी बड़ी हूँ, तो वो बड़े वाला थोड़ा-सा प्राइड रहता है अपने अंदर, हाँ। पर उस इंसान को फिर मैंने सुनना शुरू किया, समझना शुरू किया। एंड मैं कहती हूँ ही इज़ माई लकी चार्म, क्योंकि वो इंसान आया, मेरी यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई और उसके बाद अब हम पति-पत्नी जैसे रहते ही नहीं हैं, हम एक अच्छे दोस्त जैसे रहते हैं। जहाँ आपको जो बोलना हो ना उसके पहले सोचना नहीं पड़ता, चाहे वो मेरे हस्बैंड की फैमिली के बारे में बोलना पड़े या फिर मुझे मेरी फैमिली के बारे में, या मुझे किसी दोस्त या आपने कहा किसी भी चीज़ को लेके बोलना पड़े, मैं खुला है हम दोनों का, मुँह और दिल दोनों, कि आप बोलो, क्योंकि वो जजमेंट नहीं होता, वो जजमेंट नहीं होता, वो सिर्फ़ डिस्कशन होता है। आप कुछ चीज़ें ना ईश्वर पे छोड़ दो। आपने अपना 100% दिया, 100% 200% आपने सब कुछ किया, आपने होपोनोपोनो किया, आपने सारे रिचुअल्स कर लिए, बट स्टिल चीज़ें आपके लिए नहीं काम कर रही। इट मीन्स यूनिवर्स चाहता है कि छोड़ दो, लेट गो कर दो। लोग बोलते हैं दीदी मैंने महीनों तक अपने रिश्ते के लिए होपोनोपोनो प्रेयर किया है, मुझे कुछ चेंजेस नज़र नहीं है, क्योंकि वो चेंजेस नज़र आएँगे नहीं, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है। सरेंडर कर दो। सरेंडर कर दो और खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि कहीं न कहीं हम जब एक गलत रिश्ते में पड़ जाते हैं ना, तो खुद से बहुत दूर हो जाते हैं। आपकी जो इंट्यूशन है आप उसको सुनना बंद कर देते हैं, उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं, कि आपका जो मन है ना, ये जो चंचल मन है, आप सिर्फ़ इसको सुनते हैं, यार वो सही है यार, उसने 2 ही थप्पड़ तो मारे, क्या चला गया, गुस्से में था, उसका हाथ टूट गया होगा।
बिज़ी होगा इसलिए तो मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा होगा, मुझे कौन इतना इस पूरी दुनिया में कोई बिज़ी नहीं रहता, जिसको अपने पार्टनर के लिए वक़्त निकालना रहता है, जिसको अपनी फैमिली के लिए वक़्त निकालना होता है, उसके लिए 2 सेकंड भी काफ़ी है कि हाँ, ठीक है तुमने खाना खाया? ओके ठीक है। इतना ही होता है, इतना ही तो बोलना होता है, इतने से मुझे पता चल जाए कि हाँ, चलो ठीक है। एटलीस्ट मैंने उसकी आवाज़ सुन ली बहुत है ना? रात में सोने से पहले हाँ, ठीक है, तुम अच्छी हो, ठीक हो, खाना खाया, बढ़िया है, थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें करी, ओके। कोई अगर कोई इंसान आपको चाहेगा ना, सच में चाहेगा, जो आपके लिए होगा, वो पूरी दुनिया से वक़्त निकाल ही लेगा आपके लिए। वो चाहे 2 सेकंड का हो, 2 मिनट का हो, 2 घंटे का, वो आपके लिए वक़्त निकाल ही लेगा। घंटों भर बातें तो मेरे से भी नहीं हो पाती। मैं और मेरे हस्बैंड ने तो कभी घंटों भर बातें नहीं करी है शादी के पहले भी। हम दोनों फ़ोन पे रहते थे और थोड़ी देर में मीन्स मुश्किल से 15-20 मिनट हम खर्राटे लेना शुरू कर देते थे। तो पर वो जो कुछ पल है ना कि वो एक प्रायोरिटी सेट करना होता है कि नहीं यार ये मेरी प्रायोरिटी, मुझे पता है कि इस वक़्त ये मेरा वेट कर रही होगी। मुझे पता है कि वो पहला मैंने मेरे हस्बैंड का वो पॉप अप करके रखा है, पिन करके रखा हुआ है कि नहीं ये मेरे से नहीं मिस होना चाहिए। है ना? तो वो चीज़ मेरे लिए प्रायोरिटी है। नहीं ये चीज़ है, ये ऐसा ही होना चाहिए। पूरी दुनिया के लिए वक़्त हो या ना हो लेकिन मुझे मेरे गोला के लिए वक़्त देना है। वो मैं कहीं न कहीं से निकाल लेती हूँ, चाहे मैं कहीं भी रहूँ। कहीं न कहीं से वो मुझे देख के थोड़ी इशारे कर देंगे, उनको पता है ठीक है ना? तो ऐसे सेट होती है एक रिश्ते में प्रायोरिटी। तो जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ इंसान कहीं न कहीं से वक़्त निकाल लेगा। कहीं न कहीं से आपको आके कभी पुच्ची करके चला जाएगा, कभी हाथ पकड़ के चला जाएगा, दूर है तो आपको प्यार से एक मैसेज कर देगा, बेबी आई लव यू। हाय खाना खाया क्या? इतना ही तो बहुत होता है ना, ये रियलाइज़ कराने के लिए अच्छा ठीक है तुम अपने इतने बिज़ी शेड्यूल में भी तुमने मुझे एक मैसेज करना तो सोचा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, राइट? तो अगर आप भी ऐसे किसी रिश्ते में झेल रहे हो तो अपने जो ये मन है ना जो आपको उड़ता जा रहा है, जो आपको बता रहा है नहीं वो टॉक्सिक नहीं है, वो गलत नहीं है और उसके चक्कर में आप अपना करियर, अपनी लाइफ़, अपना सब कुछ और सबसे बड़ी बात खुद को बर्बाद कर रहे हो ना, तो रुक जाओ। रुक जाओ, अभी भी सँभलने का टाइम है, सँभल जाओ। इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे आपके लिए रहना चाहिए, तो वो आप रहनी चाहिए, आपकी खुशी रहनी चाहिए, आपकी शांति रहनी चाहिए क्योंकि जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं, तो हम 2 चीज़ के लिए करते हैं। एक तो उसके पास बैठ के उसके साथ बिना बोले भी हमें सुकून मिले और दूसरी बात मेरी खुशियाँ और बढ़ जाए उसके साथ। हम इसलिए तो हमसफ़र ढूँढते हैं ना और किस लिए ढूँढते हैं? डेट के लिए। अगर वो मुझे डेट पे लेके जा रहा है, चलो मुझे 26 में से 26 दिन डेट पे लेके जा रहा है, 30 दिन लेकिन अगर वो मेरे वहाँ ले जाके भी इज़्ज़त नहीं कर रहा, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, उसका ध्यान सिर्फ़ फ़ोन पे लगा हुआ है, तो मुझे ऐसे डेट नहीं चाहिए यार। सिर्फ़ मेरे साथ भी रहे, मैं उससे बात ना करूँ तो भी मुझे एक सुकून-सा मिले। उसकी एनर्जी मुझे फ़ील हो, मेरे लिए वो बेहतर है ना। अगर वो इंसान इतना भी वक़्त नहीं दे रहा है तो आप समझो, आप खुद से रियलाइज़ करो कि आप कौन-से रिश्ते में हो, अपने किस टॉक्सिसिटी के स्टेज पे हो। ठीक है? एंड सरेंडर टू योरसेल्फ, टू द यूनिवर्स, उसे बोलो, मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है और खुद में करेज रखो कि मुझे बाहर निकलना है, मैं अकेली रह लूँगी। लोग क्या होते हैं सिर्फ़ इसलिए बाहर नहीं निकलते कि ये चला गया तो मैं कैसे रहूँगी? ये चला गया तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है? ये चला गया तो अभी मेरा क्या होगा? लोग मेरे बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आप ज़रूरी हो, आप मायने रखते हो। अगर आप ही नहीं हो तो फिर कोई भी नहीं है आपके लिए और वो इंसान जिसके लिए आप इतना मर रहे हो तो पहले ही आपको अपनी लाइफ से धक्के मार चुका है, आप उसके लिए पहले ही जा चुके हो। बस आप चीज़ों को खींच के पकड़ के रखे हो, जिस दिन आपने छोड़ा वो छूट जाएगा। तो एक बार ट्राई करके देख लो, छोड़ के देख लो। अगर आपको डाउट है कि वो इंसान ने भी वही डोर पकड़ के रखी है जो आपने पकड़ के रखी है, तो एक बार आप अपनी तरफ से छोड़ के देख लो। बट इस लूप से बाहर निकलो। खुद में इतना करेज लेके आओ कि आप मूव ऑन करो, खुद पे काम करो, खुद से प्यार करो, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करो, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करो। आपको वो इंसान मिलेगा जो आपके लिए बना होगा। शिवा आपके लिए वो भेजेंगे जो आपके लिए बना होगा, सिर्फ़ आपके लिए। जो आप जैसा होगा और आपसे थोड़ा और बेहतर होगा, है ना? क्योंकि बेहतर को बेहतरीन मिलता है। ऑलवेज़ रिमेंबर, आप जब भी किसी को प्यार देते हो तो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान से ही आपको प्यार लौटे। प्यार हमेशा 100 गुना होके आपके पास आता है, बस आप वो देनी चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे। एंड प्लीज़ जॉइन माय मैनिफेस्टेशन क्लास जो स्टार्ट हो रहा है 17th ऑफ मार्च से। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू।